रांची से 30 किलोमीटर दूर ये है मांडर। लोहरदगा लोकसभा के अंतर्गत आने वाला मांडर अपने ऐतिहासिक धरोहर और सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता है। छोटे से टाउन के इर्द गिर्द बसा मांडर एक टिपिकल झारखंड का ग्रामीण इलाका माना जाता है। पूरे इलाके में हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का दिखती है और यहीं से सियासत की रूपरेखा भी तय होती है। तो हम पहुंच गए हैं मांडर, जो कि रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और ऐसे में मांडर में गांव में क्या समस्या हैं, लोगों की क्या परेशानी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं चल रही हैं, क्या उन योजनाओं पर काम हो रहा है, तमाम चीज़ें हम जानेंगे। मांडर के गांव में जब हम जाएंगे तो तमाम चीज़ देखने को मिलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मांडर की कहानी क्या है। जैसा कि अक्सर देखा जाता है, आम जन के मुद्दे यहाँ के वोटरों में छाए रहते हैं, लेकिन मुस्लिम और ईसाइयों की तादाद ज्यादा होने के कारण यहाँ पर ये एक्स फैक्टर के रूप में हमेशा सामने आता है। अगर जातिगत समीकरण पर नजर डाली जाए तो मांडर में ईसाई और मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते हैं। मांडर में 17% मुस्लिम वोटर हैं, वहीं 18% वोटर ईसाई समुदाय से हैं। ऐसे में मांडर का चुनावी गणित इनके मुद्दों से होकर गुजरता है। मांडर की जमीन हमेशा से किसानों के लिए एक जन्नत साबित हुई है। ब्राह्मबे, रातू, बुढ़मू जैसे इलाके सब्जी उत्पादन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ के किसानों को वो जमीन मिली है या नहीं? तो समाचार प्लस की टीम आज रांची से 40 किलोमीटर दूर मांडर गांव में पहुंची है और जमीनी हकीकत गांव की क्या है वो दिखाने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। और इस वक्त हम मांडर में हैं। मेरे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो मांडर का एक गांव है और यहां पर जो है खेती हो रही है, फूलगोभी की खेती हो रही है। और जो किसान जो हैं यहां पर काम कर रहे हैं, काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, इसके बावजूद यहाँ पर तमाम किसान जो है वो काम कर रहे हैं। हम किसानों से ही बात करेंगे कि आखिर इनको क्या परेशानी होती है, क्या बारिश नहीं हो रही है, तमाम दिक्कतें क्या होती है, आपको ये बताइए। बारिश नहीं हो रही है, फूलगोभी मरने का जैसा हो रहा है। पानी चाहिए हम लोग। बोरिंग की बात करें तो क्या बोरिंग का पानी आता है? बहुत स्लो आ रहा है, पानी कमी है। बारिश का इंतजार कर रहे हैं आप लोग कि बारिश कब होगी, कब जो है? लाइट का काफ़ी दिक्कत है, लाइटें नहीं रहता है, वोल्टेज भी नहीं है, लाइट है तो पर भी। आप लोग खेत में कितने बजे सुबह पहुंच जाते हैं और कितने बजे तक आप लोग काम करते हैं? 5-6 बजे से लग जाते हैं खेत में। हम बात करेंगे ये बताइए कि कैसे आप लोग काम करते हैं, इतना समस्या है उसके बावजूद? कैसे करते हैं उसको तो हम ही लोग जानते हैं। कहे कि किसान का मजबूरी को किसाने समझेगा। सुबह 5 बजे उठ के लगभग 11 बजे तक खेत में रहना बहुत दिक्कत है, लेकिन पानी का भी मतलब अभी थोड़ा सा मतलब किल्लत भी हो गया है और लाइट का भी थोड़ा सा मतलब काफ़ी दिक्कत है, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा भी है और गर्मी की वजह से लाइट भी काट रहा है, प्लस पानी का भी दिक्कत है। तो खेती तो मरबे करेगा कुछ बहुत। अब अगर खेती मरेगा तो किसान भी समझिए अपना होपलेस हो जाएगा। अच्छा, क्या सरकार से कुछ सहयोग मिलता है? क्या जो योजना, तमाम योजना, नल जल योजना जो है सब आप लोग को मिल रहा है, सब सुविधा? सरकार का तो खैर नल जल योजना मिल रहा है, लेकिन जिसको मिल रहा है वही नहीं मिलता है। नल जल योजना है लेकिन पानी है कुछ नहीं मिल रहा है अभी, कुछ नहीं। ये किसान हैं, काफ़ी साफ दिल के हैं। इनका साफ कहना है कि जो परेशानी है वो बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी है। सुबह 5 बजे से खेत पे काम करने के लिए आते हैं और ऐसे में जो है इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। हम आपको और भी गांव की हकीकत दिखाएंगे कि आखिरकार गांव में क्या परेशानी होती है लोगों को, क्या सरकार की तमाम योजनाएं काम कर रही हैं, तमाम जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से अगर काम भी कर रही हैं तो किस तरीके से कर रही है। तमाम चीज़ जो है हम आपको और भी दिखाएंगे। मांडर का 90% इलाका ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ऐसे में सरकारी योजनाओं को यहाँ लागू करना सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जिला परिषद और ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।
तो हम मांडर के एक गांव अंबा टोली में पहुंचे हैं और यहाँ पर सभी ग्रामीण जो हैं वो मौजूद हैं और ऐसे में गर्मी का समय है, क्या कुछ परेशानी ग्रामीणों को होती है, गांव में क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं क्या मिल रही है, नहीं मिल रही है, तमाम चीज़ों के लिए बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि सबसे ज़्यादा परेशानी आपको किस चीज़ से होती है? पानी है, पानी का यहाँ कमी है। और आया था नल उल खुदवाने, एक बार वहाँ पर बगल में क्या बोले खुदवाया और गया मशीन आया था, उसका बाद में कहाँ गया कुछ पता नहीं चल रहा है। और फिर यहाँ सब चीज़ 3-4 जगह लगभग 8 जगह नाम उम लिख के गया कि यहाँ पर भी खुदवाएंगे पानी उनी कह के, उसका बाद में कहाँ गया है से पता नहीं चल रहा है। ये योजना जो चलती है नल जल योजना वगैरह, तो इसके लिए क्या आते हैं सरकार से कोई यहाँ प्रतिनिधि यहाँ पहुँचते हैं, या आप लोग के जो पंचायत हैं यहाँ पर जो मुखिया हैं या मुखिया आया था नाम उम सब लिख के चल गया, बाकी क्या बोले एक ही जगह खुदवाया, उसके बाद में गया जो निकला जो मशीन निकल गया, उसका बाद में फिर घूर के आपस नहीं गया। बिजली की भी समस्या है जी, बिजली रहती है मगर दिन को रहती है और रात को, उसके बाद फिर 1 घंटा रहता है, उसके बाद वही 12 बजे 1 बजे लाइट आती है, उसके बाद रहता है। मगर हम लोग को बहुत परेशानी लाइन का ही ज़्यादा है और पानी का भी है। 5-6 जगह कुड़ाई के लिए बात हुआ, उसके बाद मुखिया भी आया, मगर फिर उसके बाद 2 जगह कुड़ाया है, उसके बाद नहीं। एक नूरनगर में कुड़ाया है कि यहाँ अंबा टोली में, उसके बाद कहीं नल है जो ना, यही नल है कि पूरा गांव का भी यही टिकाया हुआ है न, कि बाकी बात है ये नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका कहना है कि परेशानी काफ़ी है, पानी की समस्या होती है, साथ ही साथ बिजली की भी काफ़ी समस्या है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं जो है काफ़ी गर्मी है और ऐसे में यहाँ तमाम महिलाएं बाहर निकली हैं। दीदी ये बताइए कि समस्या क्या होती है, पानी की समस्या होती है? पानी की हम लोग की बहुत समस्या है। खोदने आते हैं वो लोग भी आधा खोद के जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा पानी चलाते हैं, उसके बाद में ख़त्म हो जाती है पानी। फिर हम लोग को काफ़ी दिक्कत होती है, कपड़ा उपड़ा नहाने धोने में भी बहुत दिक्कत होती है। बिजली है वो भी थोड़ा देर लाइट रहता है, उसके बाद में कट जाती है। कोई यहाँ सरकार की तरफ से कोई आता है यहाँ गाँव में कोई देख रेख करने या कुछ? अभी तक तो हम लोग से कोई नहीं पूछा है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई आए हैं। चाची क्या दिक्कत होता है? हम इनके खाली पानी कर दिक्कत है। कब तक पानी आता है? कहाँ हम इनकर पानी नहीं आवे कोनो ओहो वहाँ पे पानी है हुआ 50-80-100 गो आदमी हुआ पिया जो लेग नहीं सकता है नहीं तो ख़त्म हो जाता है पानी। 3 बजे ख़त्म हो जाता है, जो लेग नहीं सका वो लेगा, और नहीं तो कल भी नहीं काम करता है, कल में भी पानी नहीं निकलता है, और उसने ही रहता है थोड़ा मोड़ा पानी लेके अपना काम चलाता है। अच्छा, चुनाव आता है तो नेता लोग यहाँ पहुँचते हैं, आप लोग भी वोटिंग करते होंगे? कैसे नहीं देंगे, वोट तो देबे करते। तो यही सब कहता होगा कि पानी देंगे, बिजली देंगे 24। तू तो बोलते हैं लेकिन नहीं ना करते हैं, आते हैं बोल के जाते हैं कि घर घर में नल जाएगा, घर घर में पका करवा देंगे, गली करवा देंगे, नकल कुछ नहीं। वोट आप लोग तो यही सोचते हैं ना कि मिल जाएगा कह के हम लोग के क्या है, अंगूठा दबाने दे देते हैं वोट। फिर चुनाव आएगा फिर दीजिएगा? हाँ तो देना ही है, जब वोटर लिस्ट में है नाम तो देबे न करेंगे, काहे सरकार को छोड़। सरकार मतलब आप लोग को मिले नहीं मिले वोट तो जरूर करेंगे। वोट तो दे। ये तो बहुत बड़ा बात कहा आपने, आप यहाँ के नागरिक हैं, आप लोग वोट जरूर करिएगा, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये भी पता है कि नहीं मिलेगा। उनके लेबै से के हम इनके मालूम न खै दिए, कहते से के हम दे दिए वोट। अब सरकार देबे न घड़े के कर, सरकार ने कौन ठिन जाइल, कौन ठिन हम इनकर वोटवा लुक जाइल कि का होइल, कैसे जाए। काफ़ी बड़ी बात जो है यहाँ के महिलाओं ने कहा है कि वोट ज़रूर देंगे, भले ही पानी मिले बिजली ना मिले। ऐसे में इनका कहना है कि हर बार जो है वोट देते हैं, नेता पहुँचते हैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए और बिजली और पानी की जो तमाम वादे हैं वो किए जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें गांव की तो यहाँ पर इस गांव में फ़िलहाल ना ही पानी है ना ही बिजली है, और ऐसे में ही तमाम जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। और क्या क्या समस्या हैं तमाम चीज़ें जानेंगे आगे भी। हमारी रिपोर्ट में बिजली और पानी की समस्या नजर आई। अब उनकी बात सुनते हैं जिन्हें इलाके के विकास की जिम्मेवारी दी गई है। तो मांडर के अंबा टोली के ग्रामीणों का कहना है कि पानी की काफ़ी समस्या है, और ऐसे में हम बात करेंगे यहाँ की जिला परिषद से
और जानेंगे। विनोदी जी, ये बताइए कि ग्रामीणों का कहना है कि पानी की काफ़ी समस्या है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप जिला परिषद हैं यहाँ की, कैसे आप जो है समस्या दूर करती हैं, कैसे आप लोग दिक्कत का सामना? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र का जितना भी ग्रामीण वासी है सभी का कहना है, और हम लोग ज़मीनी स्तर से देख रहे हैं, सही में पानी का काफ़ी दिक्कत है। अभी तो किसी तरह इधर उधर से हम लोग चला ले रहे हैं, लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं और जितने भी जल नल योजना के तहत काम आने वाली है वो थोड़ा जल्दी करें और सभी ग्रामीण वासी को पानी देने का प्रयास करें। इस पूरे इलाके में एक ही जगह नल है जहाँ पर पानी आता है और पूरा जो गांव वासी है वो यहाँ से उसी नल से जो, तो क्या इसके लिए आप लोगों ने बात नहीं की कि नल जो है नल जल योजना के तहत नल ज़रूर लगाया जाए और जल्द से जल्द लगाया जाए, क्योंकि गर्मी काफ़ी है? देखिए, अभी तो मीनार के लिए चिन्हित किया गया है, लेकिन थोड़ा सा काम लेट से कर रहे हैं और कहीं कहीं बोरिंग का भी व्यवस्था, या तो फिर क्या बोले बोरिंग गाड़ी लग गई थी गलत जगह में। थोड़ा सा बोरिंग होने के कारण हम लोग थोड़ा सा ग्रामीणवासी को बोले कि देखिए ऐसा जगह में कीजिए, करवाइए ताकि चारों तरफ पानी जाए। और ये बात रखते हुए हम लोग ग्रामीणवासी को बोले कि जल्द काम होगा और हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। और बाहर के जितने भी अधिकारी हैं सभी लोग से निवेदन किए हैं कि जल्द से जल्द कराइए। तो जल्द से जल्द पानी की सुविधा देने की बात जो है यहाँ पर जिला परिषद कर रही है। हमारे साथ एक स्थानीय हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी जानकार हैं, इनसे जानेंगे यहाँ की हकीकत क्या है, क्योंकि आप काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं। क्या हकीकत है? देखिए, जिला परिषद और मुखिया जो तो चाहते हैं अच्छा कि हमको जल का माने व्यवस्था हो जाए, या और जितना तरह का सरकार का फंड है वो सारे व्यवस्था हो जाए, लेकिन कहीं इन लोगों पर भी अनदेखी है। विधायक और सांसद कहीं इस क्षेत्र को देखने का या उसको गोद लेने से दूर रहते हैं, इसको टूर बना के मांडर क्षेत्र को रखे हुए हैं। तो इनका कहना है, और वाकई में ग्रामीणों का भी कहना है कि ना तो विधायक यहाँ पर आई हैं और ना ही सांसद जो हैं क्षेत्र का दौरा किए हैं। ऐसे में वाकई में काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ के ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की नज़र मांडर क्षेत्र में कब तक। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन कोविड के बाद तस्वीरें साफ हो रही हैं। मांडर क्षेत्र की गांव की जमीनी हकीकत हमने दिखाया। अब हम आ गए हैं मांडर के कुपोषण उपचार केंद्र में, और यहाँ पर कुपोषण उपचार केंद्र में माँ और बच्चों को कैसे रखा जाता है, क्या कुछ सुविधाएं दी जाती है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मांडर का उपचार केंद्र है। यहाँ पर जो कुपोषित बच्चे जो कह सकते हैं लो वेट के होते हैं, उन्हें यहाँ पर रखा जाता है, और जब तक उनका वेट सामान्य ना हो उन्हें जो है यहीं पर रखा जाता है। साथ ही साथ जो उनकी माँ होती हैं उन्हें खाना दिया जाता है, साथ ही साथ पैसे भी मिलते हैं। ये कुपोषण उपचार केंद्र है मांडर का, और हम अंदर घुस रहे हैं और अंदर की हकीकत जानेंगे। कुपोषण उपचार केंद्र कैसे काम करता है, क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं माँ और बच्चों को दी जाती है, और क्या कुछ तमाम सुविधाएं हैं। ये बताइए दीदी कि ये उपचार केंद्र में क्या सुविधाएं जो है माँ बच्चों को? बच्चा को 2-2 घंटा में फीड देते हैं, और माँ को पर दिन 130 रुपया मिलता है, और दवा बच्चा को मिलता है। और अगर माँ का भी
ये कमजोरी है तो उसका भी डॉक्टर से दिखा के इलाज होता है। या लो वेट के बच्चे जब तक वेट सामान्य नहीं हो तब तक यहाँ पर एडमिट रहते हैं? जी हाँ, जब तक बच्चा का टारगेट वेट पूरा नहीं हो जाता है तब तक यहाँ माँ बच्चा को रखते हैं। तो कुपोषण उपचार केंद्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ और बच्चे जो हैं यहाँ पर हैं, और खाना जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर चावल दाल सब्जी भुजिया जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। खाना जो है काफ़ी अच्छा है देखने में। ये बताइए कि क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलती है यहाँ पे? जैसे घर में जो भी सुविधा हम लोग बच्चों के लिए रखते हैं यहाँ वो सारी चीज़ें मिलती है। बच्चों को टाइम टाइम से खाना मिल रहा है। यहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर यहाँ पे चेक करके बच्चों को मेडिसिन देते हैं और वो टाइम टाइम से हम लोग को फीडिंग करवाना पड़ता है, साथ में मेडिसिन भी देना पड़ता है। यहाँ पे जो भी सिस्टर लोग हैं टाइम टाइम से आती हैं, चेक करती हैं, हमें गाइड करती हैं, और जितनी भी और जानकारी हमें चाहिए मतलब नर्सिंग को लेकर के, बच्चों को फीडिंग करवाना या फिर बच्चे को कैसे रखना है, तो ये सारी चीज़ें मतलब टाइम टाइम से वो लोग डेली हम लोग को काउंसलिंग करती हैं, डेली आकर के हमको बताती हैं। तो इससे बहुत हेल्पफुल हो रहा है हम लोग के लिए। यह है मांडर का कुपोषण उपचार केंद्र, और यहाँ पर तमाम सुविधाएं देखने को मिल रही है। माँ बच्चों को यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे से देख रेख किया जाता है। साथ ही साथ 130 रुपया प्रतिदिन जो है माँ को दिया जाता है, और 3 टाइम का खाना कुपोषण उपचार केंद्र में दिया जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मांडर का कुपोषण उपचार केंद्र जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, और माँ बच्चों का ख्याल जो है वो भी यहाँ पर खास जो है वो रखा जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो यहाँ पर मांडर में कुपोषण उपचार केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी देखने को मिली है। प्राथमिक सेवा केंद्र की स्थिति ज्यादातर इलाकों में अच्छी नहीं होती है। मांडर की स्वास्थ्य की स्थिति जानने हम उसके गढ़ तक पहुँचे। हाँ, डॉक्टर की कमी तो है। जैसे डॉक्टर अवेलेबल यहाँ करा दिया जाता है, करा देने के बाद इधर उधर वो लोग को डिप्यूटेशन कर दिया जाता है, तो फिर यहाँ पर तबाह हो जाता है। जो डॉक्टर रहते हैं एक ही डॉक्टर को दिन रात करना पड़ता है। अपने में मैनेज करते रहते हैं सब। जैसे कि अभी मेरे पास हैं लेडी डॉक्टर हैं 4-5 है, तो लोग आपस में ही मैनेज कर रहे हैं। हाँ, डिलीवरी अभी तो उसका सीज़न नहीं है, सीज़न कम है ना, तो सीज़न में बहुत ज़्यादा केस आते हैं। डॉक्टर्स की कमी है तो भी वर्क कभी कम नहीं होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग ओवर वर्क करेंगे लेकिन कभी ऐसा कुछ खाली नहीं जाता है। और वर्कलोड जहाँ है तो यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ मांडर के ही पेशेंट हैं। आपको इधर बुड़मू से, इधर रातू से, चान्हो से, और मेडिकल वगैरह कराने के लिए तो संडे को भी आते हैं। विदाउट वर्किंग डे भी सब लोग दूसरे थाना के भी आते हैं। वर्क है तो जितने डॉक्टर्स हैं उसी में बांट के किया जाता है किसी तरह। वर्कलोड तो है, पेशेंट है। अभी गर्मी के कारण कुछ ओपीडी में कम है, लेकिन पेशेंट लोड है यहाँ के विधायक हमेशा से विकास की बातें करते हैं, लेकिन विकास कितना हुआ है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज तक मांडर में कोई बड़ा उद्योग नहीं लग पाया है, और यहाँ के नेता हमेशा अपनी जमीन तलाशने में लगे रहते हैं। 2005 में बंधु तिर्की यूनाइटेड गोवंश डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनकर विधायक बने। 2009 में एक बार फिर बंधु तिर्की झारखंड जनाधिकार मंच बनाकर विधायक चुन लिए गए। 2014 में बंधु तिर्की को भारतीय जनता पार्टी की गंगोत्री कुजूर से हार मिली। वहीं 2019 में बाजी पलट गई और एक बार फिर झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर बंधु तिर्की विधायक बने। 2022 में आय से अधिक मामले में बंधु तिर्की की विधायकी चली गई। ऐसे में 2022 में हुए उपचुनाव में उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने कांग्रेस के टिकट पर मांडर की सीट पर कब्जा जमाया। जब हमने शिल्पी से उनके सपनों के मांडर के बारे में पूछा तो बहुत कुछ करने की बात तो सामने आई, लेकिन 2024 में किस विकास की तस्वीर को लेकर शिल्पी मैदान में जाएंगी, इस पर सवाल है। अब हम आ गए हैं मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के पास, और उनसे जानेंगे कि मांडर में अभी फिलहाल क्या विकास का काम अभी चल रहा है। मैम, जब आप विधायक बनी उसके बाद किन किन योजनाओं पर काम आपने किया?
देखिए, मुख्य रूप से चुनाव जीतने के बाद मेरी दो बड़ी उपलब्धियां हैं अपने क्षेत्र में। कई साल से, जो कई वर्षों से मांडर कॉलेज और बेड़ो कॉलेज जो है वो उसका जो कॉलेज का निर्माण है वो जैसा था वैसा ही रहा, कभी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। कई सारे सांसद, विधायक, मगर उसमें कोई कह सकते हैं जिसको सुधार नहीं हुआ उसका उन कॉलेजेस में। और जिसके कारण आप देखिएगा तो जैसे बेड़ो कॉलेज में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो लोहरदगा से भी आते हैं, खूंटी जिला से भी आते हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे क्षेत्र में जो कॉलेजेस है, मांडर कॉलेज और बेड़ो कॉलेज, उसमें ना केवल हमारे क्षेत्र के बच्चे निर्भर हैं मगर अदर विधानसभा के भी क्षेत्र के बच्चे वहाँ पे निर्भर हैं। तो ऐसे में मेरे पिताजी बंधु तिर्की जी का हमेशा से एक सपना था कि इन कॉलेज को और वृद्धित तरीके से हम लोग निर्माण करें इसका, और जिसके लिए वो प्रयासरत भी थे, किंतु कोविड के वजह से 2 साल कुछ काम नहीं हो पाया था। और मेरे चुनाव जीतने के बाद तुरंत मैंने इसको परस्यू किया और बेड़ो कॉलेज को लगभग 13 करोड़ रुपया और मांडर कॉलेज को लगभग 10 करोड़ रुपया राज्य सरकार से हम लोग ने दिलवाने का काम किया है। हम एक गांव गए थे, मांडर में ही अम्बा टोली है, वहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि हर घर जल योजना जो है उसके दावे जो है वो सफलता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उस गांव में महज एक नल है और उसी एक नल से पूरे गांव में जो है लोग वहाँ पर काम चला रहे हैं। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, हर घर जल योजना जो है, ये योजना मुझे लगता है 2024 तक इसको पूरे तरीके से धरातल में उतार देना है, क्योंकि कोविड के वजह से 2 साल का काम लंबित था, नहीं हो पाया था। इस वजह से इसको हम लोगों ने झारखंड में थोड़े देर में शुरू किया। और इस बार मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि इस साल पिछले 3-4 महीने में लगभग 35 से 40 पंचायतों में मैंने इस योजना का शिलान्यास किया है। जिस अम्बा टोली का आप बात कर रहे हैं जो मांडर प्रखंड में आता है, उस जगह पे भी शिलान्यास पिछले 2 सप्ताह पहले ही वहाँ पे हुआ है। और इस योजना के तहत वहाँ पे बोरिंग के 40 घर, प्रत्येक 40 घर में एक बोरिंग देना है। बोरिंग से वहाँ पे पाइपलाइन के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी पहुँचाना है और प्रत्येक घर पे नल से पानी आएगा। चुनाव जीतने के बाद वहाँ के जो ग्रामीणों का कहना है कि मैडम जो हैं वो एक ही बार आई हैं, जो आपने कहा कि शिलान्यास कार्यक्रम में उस गाँव में, उसके बाद आप एक बार भी नहीं गई। तो क्या वो लोग आस लगाए कि आप जाएंगी कभी? बिल्कुल हम जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है मैं अगर आप मेरे सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, मैं प्रत्येक दिन क्षेत्र में रहती हूँ। हमारे क्षेत्र में लगभग 480 गांव हैं। प्रत्येक दिन भी अगर मैं गांव में रहूँ, गांव विज़िट करूं, तो एक साल में भी 365 दिन में मैं पूरे गांव को नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी। लगातार प्रयासरत हूं कि एक एक गांव पहुंच के लोगों की समस्याओं को जानूं, अपने दायरे में रहते हुए अपने स्तर से जो हो सकता है उनके लिए करूं। 1 साल मुझे हुआ है, पिछले साल इसी महीने मैं चुनाव जीती थी और अब 1 साल हो रहा है। और इस दरमियान कई सारे गाँव हम जा चुके हैं और बहुत सारे गांव हम 2 बार गए हैं, 3 बार गए हैं, कई सारे गांव 1 बार गए हैं, कई सारे ऐसे गांव हैं जहां अभी तक हम पहुंचे भी नहीं हैं। मेरे पास और कुछ 1.5 साल का वक्त है। इस समय बिल्कुल प्रयास रहेगा कि एक एक गांव तक पहुंचूं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। मांडर के किसानों की अगर बात करें तो वहाँ के किसान भी जो हैं कहीं ना कहीं जो फूड प्रोसेसिंग जितनी मशीन्स है वहाँ पर कमी देखी गई, और इसके लिए किसानों के लिए क्या आप एज अ विधायक जो हैं वो करें? देखिए, JCLPS के माध्यम से अभी कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट सब खोला गया है SHG के माध्यम से, और वो सभी चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। इसके अलावे खास से हम लोग किसानों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे अगर किसानों को सिंचाई का प्रावधान हम लोग दें तो वहाँ पे वो लोग और अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे अपने प्रत्येक, मेरा क्षेत्र में 5 प्रखंड पड़ता है, 5 प्रखंड में एक एक जगहों को हम लोग चिन्हित किया है और अभी हम लोग उन किसानों से बातचीत करने के प्रक्रिया में है कि अगर उनकी भी सहभागिता रही तो हम लोग वहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन या बोरिंग जो भी चीज़ हो वहाँ पे उन लोगों को देने का काम करेंगे सके। हम जब मांडर गए थे तो वहाँ रेफरल अस्पताल गए। ऐसा नहीं है कि हमेशा खामियां ही निकालेंगे, वहाँ पर जो कुपोषण उपचार केंद्र है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन रेफरल अस्पताल की बात करें तो वहाँ का स्थिति जो है काफ़ी ख़राब है। तो उसको लेकर के क्या आपने? बिल्कुल, मेरे ध्यान में ये बात भी है, आपने सही कहा कि रेफरल अस्पताल में मैं भी जब भी गई हूँ मुझे लगता है कि वहाँ पर डॉक्टर, स्टाफ सभी अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर
हाँ कमी है, मगर जो स्टाफ अभी हैं वहाँ पे, चाहे वो कुपोषण सेंटर की बात हो या जो रेफरल अस्पताल की बात हो, जो कैपेसिटी में वो हॉस्पिटल है अभी लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मगर क्योंकि ये रेफरल अस्पताल है, मुझे लगता है ये लगभग 40-50 साल अब हो रहे हैं इस अस्पताल को, अब समय आ गया है इस अस्पताल को और ज़्यादा विकसित किया जाए। संदेश आप हमारे चैनल के जो है तरफ से दें कि मांडर की जनता जो है, मांडर की जनता विधायक को सुनना चाहती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे मांडर की जनता से अपार प्यार है। मुझे 1 साल हो रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जनता के अपने क्षेत्र के एक जन को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है और लगातार आप लोग सहयोग भी कर रहे हैं, मुझे सराह भी रहे हैं। तो मुझे लगता है नेता को सहराने का काम, आगे बढ़ाने का काम, उसको हिम्मत देने का काम जनता ही करती है। तो मेरी जनता उसको बहुत बेखूबी से निभा रही है और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में आपके सभी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, उन सभी पे अपेक्षाएं हैं, उन सभी पे खरे उतर सकूँ। बिल्कुल, तो ये हैं मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, जिनका कहना है कि वो मांडर की जनता के साथ हैं और उनकी जो भी समस्या है उनकी समस्या को समाधान जो है वो विधायक करेंगी। मांडर की सियासत की जमीन पर आज भी बंधु तिर्की और उनके परिवार का वर्चस्व दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत विकास से कोसों दूर है। शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में मांडर में अपार संभावनाएं दिखती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक प्रयास कितना रहेगा। तो हमने आज देखा कि मांडर गांव में किसानों की क्या समस्या थी, ग्रामीणों की क्या समस्या थी, स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ समस्या थी, तमाम चीज़ें जो हैं आज हम ग्रामीण इलाके में गए थे, मांडर के गांव गए थे और तमाम चीज़ें देखने को मिली। हाँ, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी थी, अगर बात करें किसानों की तो वो बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहीं अगर ग्रामीणों की बात करें तो मांडर के गाँव में पानी की भारी समस्या देखने को मिली है। ऐसे ही हम और ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और गाँव में दिखाएंगे कि आखिर क्या समस्या लोगों को हो रही है। देखते रहिए समाचार प्लस। सहयोगी नवल के साथ अंकुर सिन्हा।